बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। रूस यूक्रेन जंग बंदी, डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की की तवील मुलाकात बगैर किसी बड़े ब्रेक थ्रू के ख़त्म। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी से मुतल्लिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात बगैर किसी बड़े ब्रेक थ्रू के ख़त्म हो गई। फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप की रहायशगाह में अमरीकी व यूक्रेनी सदर की मुलाकात 2 घंटे से ज़्यादा तक जारी रही। मुलाकात में रूस यूक्रेन जंग के खात्मे से मुतल्लिक अमन मनसूबे के मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आए। ताहम यूक्रेन के मशरकी इलाके डोनबास के मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है और दोनों रहनुमा डोनबास से मुतल्लिक किसी बड़े नतीजे पर नहीं पहुंच सके। मुलाकात के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ा किया कि रूस यूक्रेन जंग ख़त्म करने के लिए मुआहदे के करीब हैं। ताहम उन्होंने एक मौका पर मुज़ाकरात को पेचीदा करार देते हुए एतराफ़ किया कि अभी अमन मंसूबे के कुछ निकात पर हतमी फैसला नहीं हो सका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि यूक्रेन के मशरकी इलाके डोनबास के मुस्तकबिल से मुतल्लिक चंद मसाइल अभी हल तलब हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि कुछ गैर मुतवक्का रुकावटें मुज़ाकरात के पूरे अमल को मुतासर कर सकती हैं। उन्होंने खबरदार किया कि यूक्रेन के लिए बेहतर होगा कि जल्द मुआहिदा कर ले, वरना रूस मजीद इलाकों पर कब्जा कर सकता है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि अमरीकी और यूक्रेनी मुज़ाकरात कारों ने गुज़िश्ता हफ्ते में अहम पेशरफ्त की है और मुसद्दे के 90% निकात पर इतफाक हो चुका है। सदर ज़ेलेंस्की का मशरकी इलाके डोनबास से मुतल्लिक कहना था कि इसका इलाका आखिरकार यूक्रेनी अवाम ही करेंगे। उधर गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अमन मुआहदे के मुसद्दे में यूक्रेन का इलाका डोनबास बड़ी रुकावट बना हुआ है, क्योंकि रूस पूरे इलाके पर कब्जे का ख्वाह है और प्यूटन खबरदार कर चुके हैं कि यूक्रेन को डोनबास के जेर कंट्रोल इलाकों से दस्तबरदार होना होगा। दूसरी जानब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमरीकी सदर ने डोनबास को आज़ाद इक्तिसादी जोन बनाने की तजवीज़ दी है। ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता दिनों ऐलान किया था कि वो मुल्क के मशरकी सनती इलाके डोनबास से फौजी दस्तों को वापस निकाल सकते हैं, बशर्तिया रूस भी अपनी फौज निकाल दें और इस इलाके को बैनुल अक़वामी निगरानी में डीमिलिटराइज्ड जोन बनाया जाए। यूक्रेन जंग के खात्मे में संजीदा नहीं अहदाफ हासिल करेंगे, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने फौजी अफसरान के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूक्रेन रूस के साथ जंग खत्म करने में संजीदा नजर नहीं आ रहा। रूसी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना था कि अगर यूक्रेन तनाज़ा का पुरअमन हल नहीं चाहता तो रूस अपने मुकम्मल हदाफ हासिल करेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि मगरबी ममालिक यूक्रेन को ठोस जमानतें फराहम कर रहे हैं, ताहम इसके बावजूद कै पुरअमन हल की जानिब पेशरफ्त नहीं कर रहा। उन्होंने वाज़ह किया है कि रूस अपनी कौमी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इकदामात जारी रखेगा। वाज़ह रहे कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के बयानात से कुछ देर कबल रूस ने यूक्रेन पर वसी पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिनके बाद यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस जंग जारी रखने का इरादा रखता है। जबकि दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने फ्लोरिडा में आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, ताहम जंग के खात्मे के लिए कोई हल तलाश नहीं किया जा सका। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात से कबल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता भी किया। शुमाली कोरिया का तवील फासले तक मार करने वाले स्ट्रेटजिक क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा। शुमाली कोरिया ने तवील फासले तक मार करने वाले स्ट्रेटजिक क्रूज मिसाइल का तजर्बा कर लिया। कोरिया की सरकारी खबर से एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल तजर्बा एतवार को मुल्क के मगरबी साहल पर किया गया। किम जोंग उन ने लॉन्चिंग ड्रिल की निगरानी की। बयान के मुताबिक शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने मिसाइल तजर्बे पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क को दरपेश बैरूनी खतरात के पेश नज़र ये अपने दिफा की एक जिम्मेदाराना मश्क है। शुमाली कोरिया की जानिब से ये तजर्बा अपनी पहली जोहरी ताकत से चलने वाली आबदोज की तस्वीर जारी करने के बाद किया गया है। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया ने स्ट्रेटजिक क्रूज मिसाइलों के तजर्बे पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे अमन के लिए नुकसानदेह करार दिया।
इसराइल का सोमाली लैंड को तस्लीम करना खतरे की घंटी है। साबिक तुर्क वजीर आजम तुर्की के साबिक वजीर आजम ने कहा है कि इसराइल का सोमाली लैंड को तस्लीम करना खतरे की घंटी है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि ये मुस्लिम ममालिक के टुकड़े और अहम रियासतों को कमज़ोर करने की हिकमत अमली का हिस्सा है। अहमद दाऊद का कहना था कि इसराइल खलीज अदन से बहिरा अहमर की बरबेरा बंदरगाह तक रसाई चाहता है। उनका मजीद कहना था कि इस इकदाम से इसराइल अहम मुस्लिम ममालिक मिस्र और सऊदी अरब को घेर लेगा। उन्होंने कहा है कि तुर्किया मिस्र सऊदी अरब मिलकर अमरीकी सदर और बरतानवी वजीर आजम से बात करें। साबिक तुर्क वजीर आजम का मजीद कहना था कि बर वक्त इकदाम ना करने वाले ममालिक और रहनुमा तारीख के सामने जिम्मेदार होंगे। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया। लबनान की मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने एक बार फिर वाज़िया किया है कि वो ना तो जनूबी लबनान से पीछे हटेगी और ना ही अपने हथियार डालेगी। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासम ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि तंजीम इसराइल के खिलाफ अवाम के दिफा के लिए अपनी मुजाहमत जारी रखेगी और किसी भी दबाव को कबूल नहीं किया जाएगा। नईम कासम का मजीद कहना था कि इसराइल मुसलसल लबनानी सरजमीन पर हमले कर रहा है जो जंग बंदी माहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मुतालबा किया कि इसराइल फौरी तौर पर जंग बंदी माहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करे और लबनान पर फ़ज़ाई व ज़मीनी हमले बंद करे। उनके मुताबिक हिजबुल्लाह की मुज़ाहमत लबनानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है और ये जद्दोजहद इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक जारहियत ख़त्म नहीं हो जाती। हिजबुल्लाह के सरबरा ने अमेरिका पर शदीद तनकीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि अमेरिका लबनान पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए इसराइल को इस्तेमाल कर रहा है। उनका कहना था कि खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह अमेरिकी पॉलिसियाँ हैं जो इसराइल को खुली जारहियत फराहम कर रही हैं। ईरान ने कौमी सतह पर तैयार शुदा 3 जदीद तरीन सेटेलाइट खला में रवाना कर दिए। ईरान की खलाई एजेंसी के ऐलान के मुताबिक ये तीनों सेटेलाइट आज सायोज सेटेलाइट कैरियर के जरिए रूस के वस्तोचनी खलाई मरकज से खला में लॉन्च किए गए। ईरानी खलाई एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाया सैटेलाइट जो तुलू 3 के नाम से भी जाना जाता है ईरान इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज के इश्तराक से डिज़ाइन और तैयार किया गया है। 150 किलोग्राम वजनी ये सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के ज़िम्मे में आता है और ये अंदरून मुल्क तैयार शुदा जदीद तरीन इमेजिंग सैटेलाइट्स में से एक है, जबकि जफर 2 सैटेलाइट जफर सैटेलाइट सीरीज का एक तरक्की याफ्ता वर्जन है जिसे ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ताउन से डिज़ाइन और तैयार किया गया है और इसका वजन तकरीबन 100 से 135 किलोग्राम है। ये सेटेलाइट अपग्रेड शुदा ज़ैली निज़ामों और पेलोड का इस्तेमाल करते हुए कुदरती वसाइल की निगरानी और ज़मीनी इंतज़ाम के लिए रिमोट सेंसिंग और अप्लाइड डाटा इकट्ठा करने के मिशन पर अमल पैरा है। जबकि कोसर अपनी सीरीज़ का एक और अपग्रेडेड सेटेलाइट है जो ऑपरेशनल डाटा इकट्ठा करने ज़रिए अराजी की निगरानी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से मुतल्लिका एप्लीकेशंस को सपोर्ट करने के मकसद से तैयार किया गया है। बांग्लादेश के सियासी कारकुन शरीफ उस्मान हादी के कातिल भारत रवाना। बांग्लादेश के सियासी कारकुन शरीफ हादी के कातिल भारत फरार हो गए। बांग्लादेशी पुलिस के मुताबिक उस्मान हादी के मुबैना कातिल फैसल करीम और इसके साथी आलमगीर शेख को भारत फरार होने में 2 बांग्लादेशी और 2 भारतीय अफराद ने मदद दी। उस्मान हादी फरवरी 2026 के इंतखाबात में ढाका के हल्का 8 से उम्मीदवार थे। उधर बरतानिया में सिख कम्युनिटी ने भारत के खिलाफ और बांग्लादेश के हक में मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि उस्मान हादी का कत्ल इनकलाब का सबब बनेगा। बरतानिया का गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतल्लिक अहम फैसला। तारकीन वतन की पुलिस में नाकामी पर बरतानिया ने जमहूरिया कांगो पर वीज़ा पाबंदियां आयद करने का फैसला किया है। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो पर वीज़ा पाबंदियां आयद कर दी हैं। ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि इसकी हुकूमत गैर दस्तावेजी तारकीन वतन और मुजरमाना जराइम का इर्तिकाब करने वालों की वापसी से मुतल्लिक अपनी नई पॉलिसियों के साथ ताउन करने में नाकाम रही है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि कांगो के सियासतदानों को बरतानिया के वीज़े तरजीही बुनियादों पर नहीं दिए जाएंगे, जबकि कांगो के खिलाफ पाबंदियों का इंतबाह के साथ ही
अंगोला और नमीबिया के बरतानिया से ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। यूके होम ऑफिस ने एक बयान जारी करते हुए इन इकदामात का ऐलान किया और साथ ही ये भी बताया कि अंगोला और नमीबिया में अपने शहरियों को वापस लेने के लिए कोशिशें तेज करने पर इत्तेफाक किया गया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।